जिम्बू द किंग, गुड बाय T20 क्रिकेट से तेरी और तेरे दोस्त कप्ताना मेरी जाना की अब जान छूट गया है। आज के बाद ये घंटे का किंग और इसका वो रिजू डांसर आपको T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आएंगे। बॉब्जी दी किंग और साथ में ब्रैडमैन रिजवान का जो करियर है ना, उस पर ठप्पा लगा दिया कि बेटा अब तुम्हारी वापसी पॉसिबल नहीं है। लोगों का करियर हसन नवाज सवाल खड़े कर दिए तूने। सवाल नहीं खड़े किए, खड़ा करके डाल दिया तूने, डाल दिया खड़ा करके तूने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू करियर खा गया, एक मैच से करियर। ट्रस्ट मी, एक प्लेयर लैया से आता है और कुछ किंग्स के करियर कहा जाता है। दोनों मेरे घंटे के किंग इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं, बाथरूम में लॉक करके अपना रिटायरमेंट फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पाकिस्तान ने कर दिया इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहां पर पाकिस्तान को किसी किंग की जरूरत है। आज यंगस्टर्स ने बाबर और रिजवान का करियर जो है T20 से खत्म कर दिया। जो चूरन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को जो है वो बेचा हुआ था, वो सारा जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 6 ओवर में 74 रन बने आज पावर प्ले में। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिकेट T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की 6 ओवरों में 76 रन नहीं थे बने। आज 6 ओवरों में 76 रन भी मारे हैं पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। तुम्हारे घंटे के किंग को औकात दिखा दिया इस कल के बच्चे ने कि बेटा T20 जो है ना वो ऐसे खेली जाती है। ऐसे जो है वो 200 प्लस रन चेस किया जाता है। जब 200 रन चेस करना हो ना तो इस अप्रोच के साथ खेला जाता है। इधर से आ गया नसीम का भाई उन्हें से निकली बॉल उबैद से निकली अली तरीन से जावेद आफरीदी, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद माइक किया। साइम आपको बाबर के साथ खेल कर कैसा लगा? हमारे पास ये गरीबी ठीक है, हमारे पास ये नमूने ही ठीक है, हमारे पास ये बच्चे ही ठीक है। हमें नहीं चाहिए किंग वगैरह, हमें नहीं चाहिए घंटे का किंग, हमें नहीं चाहिए डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए मोमेंटम। हमारी टीम एकदम जबरदस्त है। ठीक है भाई, हारेंगे सीखेंगे और ये इस चीज का जैसे वो पाकिस्तान में आने से सिक्योरिटीज भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए ना उनको। हमारे पाकिस्तान को हम लोग दिखाते भी गए, वो लोग भी तो ये समझते हैं सुरमा लगा लिया हम लोगों ने और ऐसे हम लोगों ने तावीज पहना होता है, हम लोग बम धमाके करते हैं। ऐसे भी नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है यहाँ। भाई IPL झंडे गाड़ते हैं हर साल भाई। वहाँ पैसे की बौछार अगर बात करें, टैलेंट की बौछार की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, IPL PSL को टक्कर देता नजर आया है। पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अगर देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है, तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इंप्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान। अगर हमारी PCB सपोर्ट करे तो मैं चाहता हूँ कि उनके प्लेयर को खरीद के यहाँ पे खिलाया जाए। किसी हेल्थ नहीं, पाकिस्तान के बॉलर है उनका। पाकिस्तानी तो तरसे हुए थे कि पावर प्ले में छक्का लगे, पावर प्ले में छक्का लगे। ये छक्के लगे हैं, आज छक्के लगे हैं भाई, छक्का नहीं आज छक्के लगे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 6 ओवर में 74 रन बने हैं आज पावर प्ले में। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिकेट T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की 6 ओवरों में 74 रन नहीं थे बने। अब यह पकड़ के हसन नवाज ने और ये जो जिम्बू दी किंग और रिजू डांसर 205 मेरी बात तो सुनिएगा, 205 के चेज में 10 ओवरों में 72 रन नहीं करने होते टुक के साथ। और मोहम्मद हारिस ने जो अपने 40 रन किए हैं, दिस 40 इज बेटर देन वो स्टैट पैडिंग वाला 100 जो होता है ना, स्टैट पैडिंग वाला 50, स्टैट पैडिंग वाले 70, उनसे आई थिंक बहुत बेहतर बैटिंग की है मोहम्मद हारिस ने। देखो भाइयों, हम क्यों कहते हैं कि आप इंडिया से सीखो? क्योंकि इंडिया अपने T20 में यंगस्टर्स को चांस देता है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, उनको चांस देता है क्योंकि टैलेंट है। नो डाउट इंडिया के पास अभी भी बहुत टैलेंट है, आपसे 1000 गुना बेहतर टैलेंट है उनके पास, टैलेंट के पास स्किल भी है। बट ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि आपने अब सीखा है, आपने अब टफ कॉल्स ली है, जिसमें आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सबसे बड़े लांती थे, आपने उनको टीम से निकाला। ग्रुप था वो जो कर लेगा, ग्रुप था वो जो लांती ग्रुप था, जहां पर आज मातम हो रहा होगा कि ये छुप के हसन नवाज के छक्के देख रहे होंगे। अबे ये कैसे मार लेता है, हमें क्यों नहीं आया? हसन नवाज से कोई पूछेगा, जैसे बाबर और रिजवान से चलो नाम ले देता हूँ, क्या बाबर और रिजवान से कोई पूछेगा कि हसन नवाज कैसा लगा आपको? पूछो और में एक IPL का जो मैच है वो अगर आप PSL या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा IPL के एक मैच की फीस है, जो एक मैच की फीस ब्रॉडकास्टर्स BCCI को देता है। अब आप सुनिए, एक मैच जो IPL कल से शुरू हो रहा है टीवी राइट्स की मद में, सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप PKR में कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच, जितने में वो आपके PCB के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी, जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट IPL उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे मुर्तजा साहब ने तालियां बजाई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने टोटल तकरीबन 3.25 अरब का उन्होंने कहा था जी प्रॉफिट कमाया। तो फौरन उन्होंने कहा कि रिजवान और बाबर इनसे जाके पूछो हसन नवाज को तुम्हें देखकर कैसा लगा। बिल्कुल, और इनसे ये भी पूछना मेरी तरफ से कि तुम्हारे पास छिक्के क्यों नहीं है, छिक्के क्यों नहीं है तुम्हारे पास, सिक्स सिटिंग क्यों नहीं है?
वो एक तो कमेंटेटर बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई, उसने हसन ने तो सामने ब्रेसवेल को छक्का मारा कमर के बल के ऊपर, पूरा शॉट था। उसने तो विराट का छक्का याद कर लिया ही कह रहे। उसने वो कहने लगी कि यार विराट कोहली ने मेलबर्न में जो छक्का मारा था उससे सिमिलैरिटी तो नहीं है। विराट का छक्का, मेलबर्न का ग्राउंड, उधर से टेपिया जिसकी बॉल कराने में आवाज आती है, जितनी आवाज आती है उससे ज्यादा तेज बल्ले पे बॉल लगने की आवाज आती है विराट के। यार तो मैं कह रहा हूँ उस छक्के की सिमिलैरिटी नहीं है, मगर उसने आज लोगों को अपने करीब कर लिया, मजबूर कर दिया कि देखो मुझे ऐसा कहते हैं बल्लेबाजी। आ गया लोगों का कैरियर, हसन नवाज सवाल खड़े कर दिए तूने। सवाल नहीं खड़े किए, खड़ा करके डाल दिया तूने, डाल दिया खड़ा करके तूने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू कैरियर खा गया, एक मैच से कैरियर खा गया। तेरी दो नाकामियों को लोग ये कह रहे थे अगर वो होते उनकी याद आ रही है। इनकी आ रही है। अबे अब अरे उनके बगैर तो ये देख लो 91 की टीम है, ये किसी ने नहीं बोला ग्रीन टॉप है, वो होते तब भी इससे बड़ी जिल्लत थी। अजहर नवाज ने 16 ओवर में दफना दिया उनका कैरियर, 16 ओवर में दफना दिया। उसने बोला तुम कुछ भी कर लो, 200 तो चेस कर लोगे मगर 16 ओवर में नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी बात कही हुई है लास्ट ईयर की कि 15 ओवर तक तुम कोशिश करते हैं मैनूवर करने की, सिंगल डबल ये वो, उसके बाद हम लोग जाकर शाटे मारते हैं। मेरा आदमी तो मैंने कहा था, मेरा आदमी वहीं पर है, मेरा आदमी वहीं पर है। अब कैसे होगा? गेंद लेके चले बाबर से रिजवान से रन, नसीम जवाब जी हारिस रफिया से अबरार से पहुंची इधर से। ट्रस्ट मी, एक प्लेयर लैया से आता है और कुछ किंग्स के करियर कहा जाता है। दोनों मेरे घंटे के किंग इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं, बाथरूम में लॉक करके अपना रिटायरमेंट फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पाकिस्तान ने कर दिया इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पाकिस्तान को किसी किंग की जरूरत है। देखो हमारे पास ये गरीबी ठीक है, हमारे पास ये नमूने ही ठीक है, हमारे पास ये बच्चे ही ठीक है। हमें नहीं चाहिए किंग वगैरह, हमें नहीं चाहिए घंटे का किंग, हमें नहीं चाहिए डेफिनेटली, हमें नहीं चाहिए मोमेंटम। हमारी टीम एकदम जबरदस्त है, ठीक है भाई। किया था वो जो आमिर खान का ऐड है और रणबीर कपूर है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जैकी श्रॉफ, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत सारे ही है उसके अंदर। भाई कहा जा रहा है कि खाली उस एक ऐड के अंदर जो ड्रीम 11 ने इन्वेस्ट किया है वो इंडियन रुपीस में 35 करोड़ है। यानी कि उस एक ऐड का जो पीकेआर में पैसा बनता है वो 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। एक ऐड का जो खाली उसकी मार्केटिंग का एक ऐड शूट किया गया, जो अदाकारों को पैसे दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं, एक्टर्स को दिए हैं। जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंद्र भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए, तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं, ये शोर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर सुन्न हो गया है कि ब्रेड हॉज ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिमिक्री करते हुए इंग्लिश में पाकिस्तान के मुंह पर मारा है तमाचा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ब्रेड हॉज ने पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान के साथ सही किया या गलत किया? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की ही बात है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हारने के बाद जब मिमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानियों को खिलाड़ी के पूछने के लिए गया था, तब उसने इस तरह की घटिया इंग्लिश बोलकर पाकिस्तानियों को बुरा हाल कर दिया है कि जिस तरह की, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह की रिजवान की इंग्लिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि पाकिस्तानियों को के साथ साथ किसी को भी समझ में नहीं आया कि रिजवान क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। शायद उनको भी नहीं पता कि वह क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कल से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, इसमें से आप